बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आपने जनाजा देखा होगा, रूह परवर जनाजा, जिसमें उस्मान हादी की शहादत के बाद लाखों की तादाद में बांग्लादेश की अवाम उस जनाजे में शरीक हुई और बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस भी उस जनाजे में शरीक थे। अगर ताज़ा तरीन सूरत हाल की बात की जाए तो सिचुएशन एस्केलेट हो चुकी है। बांग्लादेश की अवाम सड़कों से अब बांग्लादेश के पार्लियामेंट पहुंच चुकी है और बांग्लादेश के पार्लियामेंट का टेक ओवर कर लिया गया है। सिर्फ यही नहीं बल्कि भारत से कट ऑफ चिकन नेक की बातें आ रही है कि बांग्लादेश के नॉर्दर्न हिस्से पर, जो कि उस चिकन नेक के साथ जुड़ा हुआ है, उस पर कब्जा कर लिया जाए। नाज़रीन, तीसरी जानिब सिखों ने इसी बंगाली लीडर जिसको भारत ने अपने मकासद के लिए कत्ल किया, अब सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू मैदान में उतर आए हैं और सिखों ने और बंगालियों ने भारत के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है, बगावत कर दिया है। हमने आपको बताया था कि जो टुकड़े हमें भारत के आइंदा 2 से 3 साल में होते हुए दिखाई दे रहे हैं, अब भारत उस मोड़ पर आ चुका है कि एक तरफ बांग्लादेश की अवाम शदीद गमो गुस्से में है तो दूसरी तरफ सिखों ने भी बांग्लादेश का साथ देने का ऐलान कर दिया। और पंजाब में सिखों की जो अक्सरियत है वो भी, नाज़रीन, आप जानते हैं कि पहले ही भारत के लिए, दिल्ली सरकार के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी का बायस है। तीसरी जानिब नाज़रीन पाकिस्तान भी मौजूद है और चाइना के साथ भी उनका अरुणाचल प्रदेश पर तनाज़ा जो है वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। तो सवाल ये है कि क्या भारत के टुकड़े होने वाले हैं? क्या भारत बांग्लादेश पर हमला करेगा? बांग्लादेश के अंदर जो मौजूदा सूरत हाल है उस सब के बाद बांग्लादेश का मुस्तकबिल क्या होगा? नाज़रीन, चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस से जो डिमांड्स की जा रही हैं इस उस्मान हादी की शहादत के बाद, वो डिमांड्स क्या है और मोहम्मद यूनुस चीफ एडवाइजर की जानिब से क्या स्टेटमेंट्स दी गई है, इस तमाम तर लाइव सूरत हाल के बाद मुस्तकबिल के हम इन तमाम तर पहलुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले अगर मनाजिर की बात की जाए नाज़रीन, तो इस वक्त सूरत हाल बिल्कुल आग की मानिंद है। बांग्लादेश में आग की मानिंद सूरत हाल है और हर जगह पर दिल्ली या ढाका, ढाका ढाका, बांग्लादेश बांग्लादेश, इनकलाब इनकलाब, जिंदाबाद के नारे इस वक्त सदाएं बांग्लादेश की फिजाएं जो है इन सदाओं से गूंज उठी हैं और दिल्ली सरकार को एक वाज़े पैगाम दे दिया गया कि अब दिल्ली सरकार हमसे बचने वाली नहीं है। अगर उस्मान हादी की शहादत का बदला ना लिया गया तो फिर हम भारत को छोड़ेंगे नहीं। बांग्लादेश की जानिब से बांग्लादेश की आवाम के अंदर जो गुस्सा पाया जाता है, अब वो सड़कों पर उतर चुके हैं और सड़कों को मैदान जंग बना दिया गया है। सड़कों के साथ साथ अब बांग्लादेश के पार्लियामेंट का रुख किया गया है और बांग्लादेश की पार्लियामेंट पर भी कब्जा कर लिया गया है। वो लाखों लोग जो कि उस जनाजे में मौजूद थे उस्मान हादी के, अब बांग्लादेश की पार्लियामेंट के ऊपर वो मौजूद है। बांग्लादेश की पार्लियामेंट को टेक ओवर कर लिया गया। सूरत हाल इंतहाई कशीदा है, झड़पें इस वक्त जारी है और भारत को और दिल्ली को बड़ा वाज़े पैगाम दिया जा रहा है कि उनकी खैर नहीं है अगर उनसे बदला ना लिया गया। अगर बांग्लादेश ने, बांग्लादेशी फौज ने, बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने इक़दामात न किए तो फिर भारत के खिलाफ यही अवाम मैदान जंग बनाएगी और यही अवाम जो है वो भारत की सरहद की जानिब आगे बढ़ेगी। दूसरी जानिब नाज़रीन, भारत से जो इस वक्त आवाज़ें आ रही हैं वो कट ऑफ चिकन नेक की आवाज़ें इस वक्त सुनाई दे रही है और वो ये कह रहे हैं कि चिकन नेक के करीब जितना भी इलाका है बांग्लादेश का, उसको भारत का हिस्सा बना लिया जाए। और उन्होंने ये कहा है कि भारत ने ये भी कहा है कि बांग्लादेश के अंदर जितनी भी इंडियन एम्बेसीज मौजूद हैं, इंडियन जो ऑफिसेज मौजूद हैं, उनको फौरी तौर पर बंद किया जाए और उनको हिफाजत के साथ भारत वापस बुला लिया जाए, क्योंकि अब बांग्लादेश में सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। भारत और बांग्लादेश के दरमियान तनाज़ा जो है वो एक नया तनाज़ा, एक ऐसा तनाज़ा ना ख़त्म होने वाला शुरू हो चुका है जिसके अंदर बांग्लादेश की अवाम ने सारा पांसा पलट दिया है और अब मोहम्मद यूनुस से सिर्फ एक ही डिमांड की जा रही है कि हम बदला चाहते हैं, हम इंतकाम चाहते हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन, मोहम्मद यूनुस चीफ एडवाइजर बांग्लादेश के, व्हाट इज ही सेइंग? वो ये कह रहे हैं कि हादी को ये कह रहे, डियर हादी, यू वांटेड टू टेक अ पार्ट इन द इलेक्शन, तुम इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते थे और हम जो है तुम्हारी इस कुर्बानी को कभी नहीं भूलेंगे, तुम्हारी ये कुर्बानी कभी भी रायगा नहीं जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा कि तुम्हारी इस कुर्बानी को सुनहरे हरूफ में याद रखा जाएगा। नाज़रीन, ये एक ख्वाब होता है, किसी भी
भी इनकलाबी लीडर का, किसी भी इनकलाबी स्टूडेंट का, कि उसको याद रखा जाए और तारीख के सुनहरे हरूफ में जिस तरीके से उसके जनाजे में नारे तकबीर अल्लाहु अकबर की सदाएं सुनाई दे रही थी और जिस तरीके से लाखों लोगों का एक समंदर वहां पर मौजूद था, बांग्लादेश की तारीख का सबसे बड़ा जनाजा इसको करार दिया जा रहा था। उस्मान हादी के जनाजे को बांग्लादेश की तारीख में आज तक इतना बड़ा जनाजा नहीं किसी का भी हुआ। भारत के परचम को नजर आतिश किया जा रहा है। भारत के जो वहां पर जितनी भी कठपुतली ऑफिसेस थे उन सबको तोड़ फोड़ दिया गया और सूरत हाल अब जो है इंतहाई हमें कशीदा होती हुई दिखाई दे रही है। हमने बात की सिखों की। नाज़रीन, सिखों के रहनुमा सिख फॉर जस्टिस SFJ जो है, सिख फॉर जस्टिस, उनके रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू, उन्होंने बांग्लादेश का चिकन नेक पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर साथ देने का ऐलान कर दिया है। मतलब अब बांग्लादेश की आर्मी, बांग्लादेशी फौज, बांग्लादेशी अवाम जो कि चिकन नेक पर कब्जे की डिमांड कर रही है, जो कि भारत की गर्दन को दबोचने का कह रही है, अब सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा उन्होंने भी यह कह दिया है कि आप चिकन नेक पर भारत को दबोच लें, भारत की गर्दन पर पैर रख दें, हम आपके साथ खड़े हैं। सिखों ने भी खालिस्तान की तहरीक जो चला रहे हैं, पूरी दुनिया से सिखों ने अब यह ऐलान कर दिया है और यह कहा है कि भारत ने जो किया, भारत के जो मजमूम मकासद और जो उनके ये जितने भी अज़ाइम थे वो अब पूरी दुनिया को पता चल चुके हैं। अब कोई भी हकीकत किसी से ढकी छुपी नहीं रही। सो फॉर व्हाट दे हैव डन दे मस्ट पे। इसका जवाब उनको देना पड़ेगा, इसका जवाब उनसे लेना पड़ेगा और बदला और इंतकाम की आग इस वक्त सिखों में भी भड़क रही है और सिर्फ सिखों में नहीं बल्कि बांग्लादेश की अवाम के अंदर भी वो आग भड़क रही है। तो नाज़रीन, बांग्लादेश की अवाम इस वक्त सवाल कर रही है मोहम्मद यूनुस से कि हमें अब बदला लेना होगा, हमें खामोश नहीं रहना चाहिए। नाज़रीन, हादी की जो शहादत है, उस्मान हादी की शहादत के बाद सबसे बड़ी जो खबर है वो ये भी है कि अब उन्होंने एक मैप, एक नक्शा भी जारी कर दिया है। सिखों ने नक्शा एक जारी कर दिया है, सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने, और वो नक्शा खालिस्तान का जारी कर दिया है। भारत के बीचों बीच, भारत के पंजाब में अब खालिस्तान बनेगा, इस बात को डिक्लेयर कर दिया है, इस बात का ऐलान कर दिया है गुरपतवंत सिंह पन्नू ने। और अब बांग्लादेश को भी यह कह दिया गया है कि बांग्लादेश भी ग्रेटर बांग्लादेश के मंसूबे पर अमल दरामद शुरू करे, उस प्लान पर काम शुरू करे, क्योंकि हम अब बांग्लादेश की अवाम, बांग्लादेश के मुसलमानों के साथ खड़े हैं। So this is the whole situation, the scenario that is going right now in Bangladesh. On one end, the Bangladeshi people, they want resistance. They are doing resistance and they want revenge for the killing of Usman Hadi. On the other hand, अगर हम देखें Sikhs, they are ready to join the Bangladeshi people as well. तो अब भारत के अंदर ही ये भारत को दो अतराफ से एक बड़े खतरे का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि इसका मुस्तकबिल क्या होगा। मोहम्मद यूनुस से जो डिमांड्स की जा रही है, अब नाज़रीन इसके नेगेटिव पहलू पर बात करते हैं। नेगेटिव पहलू इसका ये होगा कि जिस तरीके से हमने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया, अगर ये बांग्लादेश की अवाम जो कि जिनके अंदर बड़ा गम गुस्सा पाया जाता है, स्टूडेंट यूनियंस उस वक्त सड़कों पर मौजूद हैं, तो वो जो डिमांड कर रही है मोहम्मद यूनुस से, जिस तरीके से उन्होंने बांग्लादेश की पार्लियामेंट पर टेक ओवर किया, अभी कोई अगर डिसीजन ऐसा उन्होंने लिया तो नाज़रीन इसका नुकसान बांग्लादेश को होगा। द रीज़न, वहाँ पर अभी इंटरिम गवर्नमेंट है, वहाँ पर इंटरिम सेटअप है और ये तमाम तर कोशिश, ये तमाम तर प्लानिंग सिर्फ और सिर्फ इलेक्शंस को रोकने के लिए की जा रही है, ताकि एक मजबूत जमात हुक्मरान न बने, इक़्तिदार में न आए और इसी तरीके से बांग्लादेश की सिचुएशन ख़राब हो, वहाँ पर सिविल वॉर की कैफियत पैदा हो और भारत को ये मौका मिल जाए कि बांग्लादेश की सिचुएशन ख़राब है, लिहाजा हम अपनी सिक्योरिटी और रीजनल स्टेबिलिटी के लिए बांग्लादेश के अंदर अपने ट्रूप्स को डिप्लॉय करने वाले हैं। दैट इज़ लाइक द प्लान राइट नाउ, दैट सीम्स टू बी द प्लान, एंड इफ दिस kept on happening at the same pace, the consequence would be disastrous. अब बांग्लादेश को ज़रा ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए कि वो इस वक्त जो बांग्लादेश की पार्लियामेंट को टेक ओवर कर रहे हैं, जो नज़रियातिश इतने मुख्तलिफ तनसीबात को कर रहे हैं, भारत की स्पॉन्सरशिप पर चलने वाले लोग भाग चुके हैं, कठपुतली लोग भाग चुके हैं।
अब ठंडे दिमाग से इलेक्शंस करवाने चाहिए। ये तमाम तर रुकावटें इलेक्शंस के लिए डाली जा रही हैं। तो अब अगर आपस में उन्होंने इस तरीके से लड़ाई शुरू की तो फिर भारत को एक मौका मिल जाएगा बांग्लादेश के अंदर एंटर होने का। आप इस बारे में क्या सोचते हैं नाज़रीन, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।